स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। बात तो सही है। देखो अंजना, मेहनत की कमाई में ये कॉन्फिडेंस होता है कि नाम लेके कह रहे हैं अंजना तुम गलत करती हो, और दलाली की कमाई की खराबी अंजना तुम नाम नहीं ले सकती हो टीचरों का, घुमा के कह सकती है यूट्यूब वाले टीचर, बोलो ना तनी नाम लेके। एक्चुअली में इस बार सिपाही की जो रिजल्ट आई, सिपाही की रिजल्ट आई तो दोनों लोगों ने जम के खरीद बिक्री किया। खान साहब की आदत है कि वो आपको जब भी कभी उनका इस तरह की बात होती है, जब पकड़ा गया कि 19,838 बाली है, अब 22,000 यही लोग पास चलाए, तो पकड़ा गया तो इन्होंने गलत अफवाह फैलाया और गोली चलवाने की बात की, जो कि बिल्कुल गलत है, निराधार है। चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है? पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में, ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख दिया यहाँ पर। FIR में उन्होंने फायरिंग का आरोप नहीं लगाया है। प्रथम दृष्टया इन लोगों को लग रहा था कि शायद फायरिंग हुई है, लेकिन फुटेज को काफी बारीकी से देखा गया तो अब तक कोई फायरिंग पुष्टि नहीं हुई है। जाओ अपने घर में 2-3 महिला को लाओ, टाली पे नचवाओ, तुम गाओ, नाचेंगी सब, तुम गाओ, यहाँ पढ़ने के लिए चला यार, नौकरी से जाते हो तुम्हारे घर की महिलाएं कमाएंगी सब, टाली पे नाचेंगी सब। तो तुम अगर महीना भर नौकरी करोगे ना तो 30 से 40 हजार की उन लोगों को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। घर वाले से नचवा दो, 2-3 बार नचवाएगा तो काम हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो खान मियां को लेकर होने वाला है, और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता भी रहता हूं कि पढ़ा लिखा हो या फिर जाहिल, इन सब की जो मानसिकता है ना, बिल्कुल एक होती है। अगर डॉक्टर है तो मरीजों को कलमा पढ़ाएगा, इंजीनियर है तो फटने वाला सामान बनाएगा, गरीब है तो लोगों को पत्थरबाजी सिखाएगा, और अनपढ़ है तो जनता के बीच में जाकर फट जाएगा। जैसे ही रक्षाबंधन आता है, इस खान मियां के हाथों पर मैं देखता हूं कि कलावा का भरमार पड़ जाता है। जिस कौम के बंदे अपनी खुद की सगी बहन को कब अपनी बेगम बना ले, कोई गारंटी नहीं है, वो दूसरों की बहन को क्या अपनी बहन बना सकते हैं। बहन का जो रिश्ता होता है वो किसी कलावा से लेकर नहीं, बल्कि यहाँ और यहाँ से होता है, जो कि इन लोगों ने मदरसे में पढ़ाए गए हुरों के चैप्टर के दौरान ही सब कुछ भूल चुके हैं, केवल और केवल खेती का चीज मानते हैं। कुल मिलाकर वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। इसके बाद हमारे देश में कोचिंग का एक दूसरा मॉडल आता है, जिसमें YouTube पर बहुत सारे शिक्षक छात्रों को सरकारी नौकरी की तैयारी कराते हैं। भारत में 8,052 कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जिनका अपना YouTube पर खुद का अकाउंट है। कई सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते भी हैं, जिसमें शिक्षक आते हैं, शालीनता के साथ विषय पर ग्राफिक्स के साथ सब कुछ समझाते हैं, विषय पर रहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। भारत के गांव में आज भी कोचिंग संस्थान जैसी सुविधा कई जगहों पर नहीं है, और जब वहां पर पढ़ाई का वही स्तर है जहां पर बच्चों को लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों में उच्च शिक्षा हासिल करना मुश्किल है। ऐसी परिस्थितियों में ये ऑनलाइन शिक्षक जो क्रेडिबल तरीके से बच्चों को हर चैप्टर के बारे में एक एक वीडियो बनाकर समझाते हैं, ये हमारे युवाओं के लिए वरदान है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और बहुत सारे शिक्षा यूट्यूब पर इस शिक्षा को आसान भी बना रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इनको कितने व्यूज मिलते हैं और कितने ऐसे लोगों को व्यूज मिलते हैं जो सिर्फ पढ़ाई कराने का नाटक करते हैं। लेकिन सवाल तो उन शिक्षकों को लेकर है जो खुद YouTube पर अपने वीडियोस में अलग अलग चीजें दिखाते हैं। वो कहते हैं अपने YouTube वीडियो में कि हम कपड़े रिपीट नहीं करते। शाबाश। एक बच्चा कह रहा है कि आपकी शर्ट रिपीट है, अगर कोई ये दिखा दे कि इस चैनल पे ये शर्ट पहले है तो मैं ऐसी 15 शर्ट उसके घर पे भेजूंगा। चैलेंज के साथ कहता हूँ, YouTube पे मैं कोई कपड़ा रिपीट नहीं करता, खाली छोड़ी बताता है। वो बताते हैं कि उनके पास कितनी लग्जरी गाड़ियां हैं, जानते हैं? ये नए नए कपड़े, ये लग्जरी गाड़ियां किसके पैसे से आती हैं? उन मेहनती बच्चों के माँ बाप की ईमानदार कमाई से। और सारी दिक्कत यहीं शुरू होती है। इनमें से ज्यादातर इन्फ्लुएंसर टीचर्स ये बताते हैं कि वो बच्चों के किसी भी कोर्स का पैसा नहीं लेते। इन विशेष प्रकार के इन्फ्लुएंसर टीचर्स को YouTube पर बच्चों से फीस की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि YouTube के व्यूज से पैसा ये कमाते हैं। एक एक घंटे के वीडियो में 40-40 मिनट तक गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पसंदीदा एक्टर, अपने कपड़ों, अपने कमेंट,
मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि भारत के प्रधानमंत्रियों को ये इटली की महिलाएं क्यों पसंद आती हैं? ऐसा क्या है इटली में? मैं भी गया हूँ इटली, मतलब ऐसे कोई महक तो नहीं आई बहन। कई बार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ऐसे शब्द बोलते हैं जिनको हम टीवी पर दोहरा नहीं सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साले नचनिया नाम रख ले सिंगर, नींद आती, लिखता है कि नाम है सिंगर, साले नचनिया हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपने घर में 2-3 महिला को लाओ, टाली पे नचवाओ, तुम गाओ, नाचेंगी सब, तुम गाओ। यहाँ पढ़ने के लिए चला हो यार, नौकरी से ज्यादा वो तुम्हारे घर की महिलाएं कमाएंगी सब, टाली पे नाचेंगी सब। तो तुम अगर महीना भर नौकरी करोगे ना तो 30 से 40 हजार की उन लोग को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। घर वाले से नचवा दो, 2-3 बार नचवाएगा तो काम हो जाएगा। बेवकूफ सब साला यहाँ आके नौटंकी करता है। सब पड़ोसी का औलाद है, सभी सब जितना हरामी टाइप का होता है, सही बाप का नहीं है सब अपने। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। ऐसी भाषा बोलते हैं जो कि आप कम से कम कभी नहीं चाहेंगे आप या हम कि हमारे बच्चे इनसे सीखें। ये सिर्फ पढ़ाते नहीं है, ब्रांड बनाते हैं, क्लास नहीं लेते हैं, ये ऑडियंस बनाते हैं। ये सिर्फ छात्रों को नहीं देखते, ये स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स देखते हैं, व्यूज, वॉच टाइम, सब्सक्राइबर, एंगेजमेंट, रीच, और इसका एक बड़ा खेल खेलते हैं। बताया जाता है कि बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं, हम शिक्षा का लोकतांत्रिकरण कर रहे हैं, हम गरीब बच्चों के मसीहा हैं, व्यवस्था के खिलाफ हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस मुफ्त शिक्षा का असली बिजनेस मॉडल क्या है। यूट्यूब पर कुछ भी मुफ्त नहीं होता। अगर आप फीस नहीं दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कमाई नहीं हो रही, मतलब सिर्फ इतना है कि भुगतान का तरीका बदल गया है। पहले छात्र फीस देते थे, अब छात्र अपना समय देते हैं। पहले पैसा जेब से जाता था, अब पैसा आपके स्क्रीन टाइम से बनता है। कई बार इनकी पढ़ाई तो 10% भी नहीं मिलती, जो मिलती भी है उससे छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हम एक बार फिर से ये बताना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों ईमानदार यूट्यूब टीचर्स हैं जो चैप्टर के बारे में पढ़ाते हैं और इस तरीके से पढ़ाते हैं जिससे बच्चे को उस चैप्टर के बारे में सब कुछ समझ में आ जाए, आसान सरल भाषा में। लेकिन जानते हैं ऐसे टीचर्स को बहुत व्यूज नहीं मिलता है, वो आज भी व्यूज के लिए स्ट्रगल करते हैं। यही से बिजनेस मॉडल निकलता है जिसमें कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको शेयर किया जाएगा, हम उटपटांग बातें बोलेंगे तो उसको सुनने के लिए लोग आएंगे। ऐसे टीचर्स जो नीचे कमेंट बॉक्स में क्या क्या लोग लिख रहे हैं उसको विषय बना देते हैं और उस पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप यकीन मानिए, अगर कश्मीरी पंडित की जगह कश्मीरी दलित होते तो कोई नहीं पूछता। आवाज भी उठ रहा है ना तो उसके आगे बात शब्द लगाना पड़ता है, पंडित जी ठीक है। और सवाल यही है कि अगर शिक्षा धीरे धीरे प्रदर्शन में बदलने लगे, अगर टीचर फटी जीन्स के साथ उछल कूद करने लगे, अबे साले, कौन है ये लोग? अगर कोई टीचर अपशब्दों का इस्तेमाल करे, कभी किसी को डांटे, कभी किसी को गाली दे, तो क्या ये हमारे बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं? 1 जून 2026 को बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की परीक्षा के नतीजे आए, जिनमें 19,838 उम्मीदवारों का चयन। फिर से सुन लीजिए, कितने पदों पर? सिपाही भर्ती पर 19,838 पदों पर। लेकिन बिहार के सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों ने यह दावा कर दिया कि उनके यहां से 22,000 युवा इस परीक्षा में पास हुए। 12,000 से ज्यादा रिजल्ट आया। हमारे पास भी आंकड़ा आया है लगभग 10,000 के आसपास। अब चमत्कार यह है कि इस परीक्षा में चयन ही 19,838 उम्मीदवारों का हुआ, लेकिन कोचिंग संस्थानों ने 22,000 से ज्यादा छात्रों को पास करा दिया है। और ये आंकड़े भी पटना के सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों के हैं। बिहार के ही कई और कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनके यहाँ 15, 20, 100 छात्र इस परीक्षा में पास हुए। ये फंस गया। चारों ओर से गोली चल रहा था, उस समय कहाँ थे आप लोग? आते तब पूछते कि आपको कैसा लग रहा है। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख गया यहाँ पर। FIR में उन्होंने फायरिंग का आरोप नहीं लगाया है। प्रथम दृष्टया इन लोगों को लग रहा था कि शायद फायरिंग हुई है, लेकिन फुटेज को काफी बारीकी से देखा गया तो अब तक कोई फायरिंग पुष्टि नहीं हुई है और इसलिए FIR में उनके द्वारा फायरिंग का आरोप नहीं लगाया गया है। बस हवा निकल गई। क्या था उस वीडियो में? मतलब मुझे क्या था उसमें? अगर इसमें से काफी लोग जानते होंगे तो जानते होंगे कि मैंने ऐसी चीजें बनाई हैं जो इस ब्रह्मांड में भी गणित में पहले कहीं नहीं थी। मैं ट्रायंगल का एंगल 0 कर देता हूँ। इस तरीके के कॉन्सेप्ट थे कि स्क्वायर को लात मारो तो ये बन जाएगा। मैंने जो चीजें बताई थी, जिन क्वेश्चंस को करने में लोग फंस रहे थे और 2-2, 3-3 मिनट लेते थे, उसका मैंने एक ऐसा जुगाड़ बता दिया था कि ये लगाया, और वो एक बड़ा जेन्युइन जुगाड़ था। मुझे अभी भी लगता है कि वो पहले किसी ने क्यों नहीं सोचा, मैंने ही क्यों सोचा। सच है, मैंने ही क्यों सोचा। अंजना ने तो माफिया को बोला पर
उसमें सारे एजुकेटर्स को डाल दो, ये मैंने ही क्यों सोचा। अंजना ओम कश्यप ने कुछ कोचिंग माफिया में बैठे हुए लोगों के ऊपर कुछ बातें क्या कह दी, तमाम पत्रकारों के ऊपर ऐसे ही तथाकथित पत्रकार के ऊपर ये जो तथाकथित कोचिंग गुरु टूटे हैं कि भैया ऐसा लग रहा है कि वही शिक्षा दे रहे हैं, वही दीक्षा दे रहे हैं, उन्हीं के भरोसे ब्रह्मांड चल रहा है। लेकिन खुद उनके पास क्या क्या कहते हैं, कुछ लोगों के नाम लूंगा और आवश्यक है कि आज इस पर व्यापक चर्चा हो। गुरु का काम है, अगर आप गणित के शिक्षक है आप गणित पढ़ाएं, आप स्टूडेंट का हित, अगर पेपर लीक है, कोई बात हो रही है तो भी आप करें, आप सरकार को भी क्रिटिसाइज करें। लेकिन जब आप एजेंडा ड्रिवन वो 16, 17, 18 साल के बच्चे के दिमाग में कहे सड़क पर उतरिए, प्रोटेस्ट कीजिए, लड़ाई कीजिए और उसका मिसयूज करके आप खेल कुछ और खेलना चाहें, तो ये शिक्षा की लड़ाई नहीं, ये फिर कुछ और है। अगर आपके क्लासरूम में जातियों पर चर्चा होने लगी, कई गुरु हैं, पहले इस लिस्ट में पहला ही नाम आते हैं मिस्टर खान। चल 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 चल। इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की जगह कश्मीरी दलित होते तो मिस्टर खान मैं आपकी वीडियो नहीं चला रहा क्योंकि मुझे आपका तो एक तो टोन पसंद नहीं, हम अंजना ओम कश्यप पर भी आएंगे। तो मिस्टर खान साहब क्या कह रहे हैं कि कश्मीरी दलित की जगह कश्मीरी ब्राह्मण की जगह कश्मीरी दलित होते तो क्या, ये बात सही है। कश्मीरी दलितों को 70 साल से कोई आरक्षण नहीं था, 70 ईयर्स तक, ठीक है, 70 ईयर्स तक कोई आरक्षण नहीं था। आपने आवाज नहीं उठाई, कांग्रेस पार्टी ने आवाज नहीं उठाई, किसी के मुंह में चू नहीं हुआ। हाँ, 1993 में हिंदू ब्राह्मण उनके ऊपर सिर्फ अत्याचार नहीं हुए, जघन्यतम अपराध हुआ, महिलाओं को आरा मशीन पर बैठ रख के चीर दिया गया, ठीक है। तो आप आ गए यहां भी दलित और ये खेलने, ये गुरु का काम है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मित्रों, ये पूरी लड़ाई छात्रों की भीड़ इकट्ठा करने की, किसके कोचिंग सेंटर में कितनी भीड़ होती है, असल झगड़ा इसी बात का है। फैजल खान और रोशन आनंद के बीच ये विवाद आज का नहीं है। जब से मुसलपुर में फैजल खान ने कोचिंग सेंटर खोला तब से ये संघर्ष चलता आ रहा है। 2019 में इसी जगह पर बमबाजी हुई थी, तब भी दोनों पक्षों की ओर से मामले दर्ज करवाए गए थे, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस साल भी सरस्वती पूजा के दिन बम फटने की खबर आई, तब भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। बात आई गई हो गई, लेकिन सोचिए इस कोचिंग वॉर में अगर बम चल जाता, किसी छात्र की जान चली जाती तो क्या होता? क्या कोई इसकी जिम्मेदारी लेता? लिख कर ले लीजिए, तब भी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते रहते। मित्रों, इसी वजह से हमने कोचिंग सेंटर चलाने वाले कुछ शिक्षकों पर सवाल उठाए थे और आज भी हम ऐसे कोचिंग संचालकों पर प्रश्न उठा रहे हैं जो शिक्षा की जगह हिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, हिंसा को प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जो बच्चों को मीडिया के खिलाफ विद्रोह करने के लिए भड़काते हैं, जो टीवी एंकर्स को मारने के लिए उकसाते हैं, जो छात्रों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर एंकर्स की लिंचिंग करने के लिए करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।